नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। शिवराज सरकार की ओर से शनिवार रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई, जिसमें एक साथ थोक में 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव भी बदले गए। सीएम शिवराज के चहेते अधिकारियों को ताजा फेरबदल में अहम जिम्मेदारी मिली। पल्लवी जैन गोविल को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं। वहीं पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अनुपम राजन को जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो शिवराज सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए गए। शिवराज के चहेते अधिकारियों को खासतौर से इसमें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। आयुक्त सहकारिता एम.के. अग्रवाल को हटाया गया। चंबल कमिश्नर रेणु तिवारी को भी हटाया गया। रेणु तिवारी सामाजिक न्याय विभाग में आयुक्त बनाई गई हैं। एम.बी. ओझा को चंबल संभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़े हैं। शरद, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई देर रात। शरद से हम बात करने की कोशिशें करेंगे। शरद इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें, शिवराज सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी और एक साथ थोक के भाव में 50 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए गए हैं और सीएम शिवराज के चहेते अधिकारियों को ताजा फेरबदल में अहम जिम्मेदारी मिली है। पल्लवी जैन गोविल को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटा दिया गया। उनके जगह पर फैज अहमद किदवई प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बने हैं। वहीं पी नरहरि को सचिव जनसंपर्क विभाग से हटाया गया। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, 50 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। इस तबादले को आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कमरुद्दीन। देर रात ये प्रशासनिक सर्जरी हुई है और जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तब से अब तक की अगर ये मानी जाए तो शायद सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सर्जरी है वो कही जा सकती है। 50 आईएएस, बल्कि ये कहा जाए कि सीनियर आईएएस ऑफिसर, क्योंकि इसमें कई विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं उनको हटाया गया है। इस प्रशासनिक सर्जरी को सीधे तौर पर आने वाले जो उपचुनाव है और आने वाला जो मंत्रिमंडल का गठन है उससे पहले की जो प्रशासनिक जमावट है उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर ये दिखाई देता है कि इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, जब अधिकारियों को प्रमुख सचिव स्तर के विभागों में पदस्थ किया गया था, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो पसंदीदा कुछ अधिकारी हैं उनको प्रमुख जो विभाग हैं वो उनकी जिम्मेदारी दी है और कुछ अधिकारियों को उनकी लापरवाही का खामियाजा उठाना पड़ा है। मसलन अगर हम बात करें पल्लवी जैन गोविल की, जो स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव थी, वो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, अगर आपको याद हो। जी। उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा था, उनका इलाज हुआ, हालांकि बाद में वो ठीक हो गई, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख सचिव है उसके पद से हटाया गया है। फैज अहमद किदवई को अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से पी नरहरि जो सचिव थे जनसंपर्क विभाग के, उनको भी हटाया गया है और उनकी जगह पे अब सुदाम सिंह खाड़े, जो भोपाल के कलेक्टर भी रह चुके हैं, उनको जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव और महत्वपूर्ण विभाग राजस्व के लिहाज से मध्य प्रदेश में माना जाता है, किसी भी राज्य में माना जाता है, वो आबकारी आयुक्त का। तो आबकारी आयुक्त जो राजेश बहुगुणा थे उनको हटाया गया है और अब राजीव चंद्र दुबे नए जो आबकारी आयुक्त हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरीके से मुरैना संभाग की जो कमिश्नर थी उनको भी हटाया गया है और कई और ऐसे बड़े जो बदलाव हैं, अगर मैं 50 नाम गिनाऊंगा तो ज्यादा वक्त हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नए सिरे से मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक जमावट की है, जो आने वाले दिनों में एक तो सबसे बड़ी जो कोरोना महामारी है इससे निपटने की, और उससे भी ज्यादा अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं जो आने वाला मंत्रिमंडल और उपचुनाव है उससे पहले की ये अधिकारियों की जमावट उस नजर से देखा जाना चाहिए। शरद, सरकार और अफसरशाही में तालमेल बहुत जरूरी होती है, तभी सरकार सही तरीके से जो योजनाएं होती हैं उसका क्रियान्वयन हो पाता है। तो क्या इस सरकार के लिए भी
अफसरशाही में तालमेल की चुनौतियां हैं आगे? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कमरुद्दीन, और ये चुनौती किसी भी सरकार के सामने रहती है। हालांकि अधिकारी तो वही रहते हैं, चाहे सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकारों को शायद ये लगता है कि किसी अधिकारी के साथ में वो किसी विभाग में ज्यादा बेहतर काम करवा सकते हैं या करवा पाएंगे। तो यही वजह है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो उन्हीं अधिकारियों को कुछ विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है और कुछ लूप लाइन में रहते हैं। वही जब सरकारें बदलती हैं तो लूप लाइन से मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ये बड़ी बात है, और निश्चित ही जो बात आपने कही है कि तालमेल बैठा पाना बड़ी बात है, और ये जो चुनौती है सबसे बड़ी, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सामंजस्य बैठाना जरूरी है। और इसी को देखते हुए मैं अगर एक और दो नाम अगर आपको गिनाऊं तो दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जो श्रम कानूनों को लेकर एक बड़ा संशोधन किया था, आपको याद हो, मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा के बाद के हालातों को देखते हुए, तो जो राजेश राजौरा है, जो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं, उनको अब श्रम विभाग का जो प्रमुख सचिव है वो बनाया गया है। तो इस तरीके के जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं, ताकि अगर कोई सरकार की बड़ी योजना है या कोई बड़ा प्लान है तो उसमें उनके चहेते अधिकारी रहें और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, जानकारी देने के लिए आपका।